हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे। जितने भी मुझे मिले हैं या मेरे पास जो फ़ोटोज़ थे वही मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम पवन यादव है और मैंने एसएससी एमटीएस 2024 से मैं एज ए एमटीएस सेलेक्टेड हूं। मुझे दिल्ली का एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। और ये वीडियो मैंने मेरे जो मुझे साइट मिली है, मुझे फ़िरोज़ शाह कोटला मिली है, वहाँ पे एक पार्क है, मैंने उसी पार्क में ये कुछ क्लिप्स लगा दी हैं क्योंकि थोड़ी सी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पाया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको मेरे नोट्स देखने हैं। आप सब कमेंट में पूछते रहते हो ना कि मैं अपने आप को नोट्स दे दूं, तो यार एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने नोट्स बनाए थे मतलब पर मैंने बहुत ठीक से नहीं बनाए थे। मैंने ऐसे बनाए थे कि बस मुझे समझ में आए, और फिर थोड़े दिन बाद वो नोट्स भी धीरे धीरे पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने ढूंढे मुझे नहीं मिले और सारे नोट्स में मिक्स हो गए। तो जो मेरे पास कुछ एक दो फ़ोटोज़ हैं या जो हैं चीज़ें, मैं वही आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको वही सब दिखाता हूँ, उससे शायद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो ये इंग्लिश में जो मैंने आपको बहुत बार बोला है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, रानी मैम ने जो पढ़ाए हैं वही उसी के नोट्स हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर जैसे भी मैम ने पढ़ाया मैंने सारी चीज़ों के नोट्स बनाए हैं, जैसे रूल नंबर 1 2 3 मैंने एग्जैक्टली वैसे ही बनाए हैं जो भी उन्होंने अपने बोर्ड पे लिखा, बिल्कुल वैसे ही रूल के साथ। फिर ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये सारे मैम ने जो भी एग्जाम्पल कराए या प्रैक्टिस जो भी कराई, सब चीज़ मैंने सेम नोट करी है और अपने तरीके से करी है, मतलब मुझे समझ में आनी चाहिए क्योंकि एट द एंड मुझे ही पढ़ना है। तो ये तो थे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर। अब इसके बाद ये हैं सिनोनिम्स। अब ये सिनोनिम्स शायद वो नहीं है जो मैम ने पढ़ाए थे, ये हैं प्रैक्टिस वाले, मतलब जितने भी मैंने एमटीएस के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे मैं ऐसे करता था। मैं पहले सारे मैंने 5-6 दिन के या 6-7 शिफ्ट मैंने सॉल्व कर ली, उसके बाद मैं सारे इकट्ठे नोट कर लेता, क्योंकि फिर दोबारा से अगर उसे रिवीजन करना है तो दोबारा से नहीं खोल सकते, बार बार टेक्स्ट बुकों से लॉगिन करो, चीज़ें करो। तो मैंने सीधे नोट कर लिए थे जिससे कि मैं रिवीजन कर पाऊँ दोबारा से। और मैंने हर चीज़ करी, जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर और उसके साथ जो 4 ऑप्शन मिलते हैं वो भी। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें फ्रेजेस, ईडियम्स, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सब कुछ नोट किया है, जो भी चीज़ें मुझे टेक्स्ट बुक के पेज पे दिखती उस शिफ्ट में जो जो चीज़ें आई हैं, फिर चाहे वो ऑप्शंस हों, उनके एग्जाम्पल हों या कुछ समझाया हो, सब कुछ मैंने नोट किया है। और ऐसे आपको नोट करना है, बस आपको समझ में आए, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, आपको अपने नोट्स किसी को देने नहीं हैं। तो ये हो गया एमटीएस के सिनोनिम, और एंटोनियम भी हैं इसमें, सिर्फ सिनोनिम्स नहीं है, उसके साथ ईडियम्स, फ्रेज भी हैं, वन वर्ड भी हैं, सारे मिक्स हैं। जो भी पीवाईक्यूज़ में आता मैं सब कुछ नोट कर लेता एक ही कॉपी में, क्योंकि मुझे रिवीजन जिससे कि दिक्कत नहीं हो इसलिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सारे लिख रखे हैं, एलिगेंट, ग्रेसफुल, सिविलाइज्ड, डिग्निफाइड। एक की अगर बहुत सारी मीनिंग बता रहा है कोई तो मैंने वो भी नोट कर लिए हैं, फिर चाहे किसी की क्लास से हों, टेक्स्ट बुक से हों, पीवाईक्यूज़ से हों, किसी से भी हों, सब कुछ नोट किया है मैंने इसमें। बहुत बार ऐसा होता है टीचर पढ़ाते हैं पर वो लिखना भूल जाते हैं, फिर वो नहीं लिखते उस पे, तो फिर मैंने वो भी अपनी कॉपी में लिखा है। तो ध्यान से टीचर को सुनना भी है वो क्या बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है वो भूल जाते हैं लिखना, या कोई पुराना शब्द जो उन्होंने दोबारा रिवाइज नहीं किया, अगर आपको याद आ रहा है तो आप खुद से लिख लो। देखो यहाँ पे इन द सोप, इन द पिकअप, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें मैंने नोट करी हैं कि किसके साथ क्या आता है, किसका क्या मीनिंग होता है, क्या प्रीपोजिशन लगना है, सारी चीज़ें ऐसी ही प्रैक्टिस होती है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लगाना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और टेस्ट सीरीज़ के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जहां अभी ज्ञान रात्रि ऑफ़र चल रहा है जो कि 27 सितंबर से 30 सितंबर तक है। यहाँ आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा सिर्फ 351 में, और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो वो आपको मिलेगा सिर्फ 439 में। तो आप मेरा कोड लगाइए PVN12, जहां आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। इससे आपको आपकी कमियां पता लगती हैं, आप किस सब्जेक्ट्स में वीक हैं, किस में आप अच्छा कर रहे हैं। अभी जाइए टेक्स्ट बुक डाउनलोड करिए और मेरा कोड लगाना मत भूलना PVN12, और अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। अब ये है GK GS का। GK GS में भी ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, मुग़ल वाला। तो इसमें मुझे कुछ ही बहुत कम मिला है, मैंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। तो ये है खिलजी डायनेस्टी वगैरह मैंने लिखा था। अब देखो इसमें भी मैंने अपने तरीके से लिखा है, जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतने शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर हाँ उन शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें क्लियर कर लो जो भी हैं, जिस भी तरह से तुम्हें समझ में आए बस। कि लास्ट में इसे रिवीजन करना है, और रिवीजन तभी ज़्यादा हो पाएगा जब आपने एकदम छोटा छोटा लिखा होगा, सारी चीज़ों को छोटे पार्ट में किया होगा। जैसे मैंने खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। तो उसमें सब कुछ मैंने लिख दिया, संस्थापक कौन है और क्या विरोधियों को गिफ्ट दिया मैंने सब। तो ये तो हो गए GK GS का। मेरे पास बहुत कम इसका कंटेंट था, मतलब मैंने फ़ोटो वोटो नहीं लिए थे पहले, तो मेरे पास इतना ही है।
अब ये है स्टैटिक जीके का एक पार्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, ये टॉपिक है एक। स्टैटिक जीके के थोड़े अच्छे नोट्स बनाए थे, एक डायरी में बनाए हैं। वो डायरी मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ, वो घर पे ही है। इसलिए बनाए क्योंकि मुझे पता है कि स्टैटिक जीके में कुछ चेंज नहीं होना और ये लंबे टाइम तक काम आ सकते हैं। बाकी मुझे कुछ भी अगर नया मिलता किसी भी PYQs में, या मैं कुछ कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा रहा हूँ, तो मैं वो सब इसमें ही नोट कर लेता। मैंने थोड़ी जगह छोड़ रखी थी, अगर कुछ मिलेगा नया तो वो मैं उसमें नोट कर लूँगा। मैंने इसके एक ही बार नोट्स बनाए हैं, फिर कुछ भी अगर नया मिलता तो मैं इसी में अपडेट कर लेता। जहाँ 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 भी लिख सकता हूँ, सब कुछ मैंने एक में ही लिख रखा था। ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें तो रिपीट ही हो जाती हैं, तो बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है उन्हें। तो मेरे पास अभी इतने ही नोट्स थे, जो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से ये फ़ोटो ढूंढ ढांड के निकाले, जितने मिल पाए। बाकी आप लोग तैयारी करिए, इस बार अच्छी वैकेंसीज़ हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।